क्लास 10th हुआ है खत्म और क्लास 11th का करने जा रहे हैं प्रारंभ। सीबीएसई ने कल रात की एक सिलेबस रिलीज किया है। शुरुआत आपके फिजिक्स की यहां से होती है। उस सिलेबस रिलीज में इस चैप्टर्स के बारे में और इनकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया गया है। क्लास 12th में भी यूज होता है और अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी यूज होता है। पार्ट 1 फिजिक्स, पार्ट 2 फिजिक्स। कितना हार्ड है, नहीं ये लगेगा तो भले ही लोग बोले कि हार्ड चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल में विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर है। आज के सेशन में इस सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्लास 10th हुआ है खत्म और क्लास 11th का करने जा रहे हैं प्रारंभ। तो जिस भी क्लास में हम एंटर होते हैं, यानी कि क्लास 11th में हम एंटर होने वाले हैं, तो हम समझते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने यूनिट्स होने वाले हैं, उस यूनिट्स में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और उन हर एक चैप्टर्स का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और डिफिकल्टी लेवल कैसे होता है। हम ये भी साथ साथ जानेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे कि जो क्लास 12 में भी यूज होने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड हमें जो एग्जामिनेशन देनी है और 12th बोर्ड भी देनी है और हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कौन से ऐसे चैप्टर होंगे कि जो यूजफुल होंगे उस एग्जामिनेशन के लिए भी, कौन से ऐसे चैप्टर भी होंगे कि जो समझने में भी बहुत आसान है और स्कोर भी अच्छा खासा किया जा सकता है इस एग्जामिनेशन में। तो आज के सेशन में इस सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सीबीएसई ने कल रात की एक सिलेबस रिलीज किया है। उस सिलेबस रिलीज में इस चैप्टर्स के बारे में और इनकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानो बेटा कि क्लास 11th में 2 किताब होती है फिजिक्स की, पार्ट 1 फिजिक्स, पार्ट 2 फिजिक्स। इस अमूमन इस किताब को ना मैकेनिक्स की ब्रांच की किताब कहा जाता है, कि जिसमें बहुत मतलब मेजरली जो भी चैप्टर्स है वो मैकेनिक्स के। अब क्या होता है मैकेनिक्स, तो अभी के लिए बस इतना समझो कि मैकेनिक्स ये बहुत बड़ी सी एक ब्रांच है फिजिक्स की। दूसरी किताब जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की बात आएगी, एसएचएम वेव्स की बात आएगी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी। अब समझते हैं इस 2 किताब में कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से यूनिट होने वाले हैं और उनका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है। पार्ट 1 फिजिक्स में शुरुआत आपके फिजिक्स की यहां से होती है। यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा चैप्टर, कि जहां पर हम कहीं लिखते हैं ना कि फोर्स यानी कि यूनिट होता है न्यूटन, कहीं पे टॉर्क न्यूटन इनटू मीटर, वर्क या एनर्जी उसका यूनिट होता है जूल। तो ये यूनिट कैसे लिखते हैं, एमएलटी वाला फॉर्म क्या होता है, वो सारी बात है ना वो इस यूनिट एंड मेजरमेंट में। ये सिर्फ 11th में नहीं, ये क्लास 12th में भी यूज होता है और अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी यूज होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। एक अगर मार्किंग स्कीम की, ठीक है मार्किंग स्कीम हम लास्ट में सबकी एक साथ देखेंगे, लेकिन सारे चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते चलते हैं। फिर मैकेनिक्स को हम ना डिवाइड करते हैं 2 ब्रांच में। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस है, याद रखो, एक काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं कि कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से, कितनी हाइट, कितने डिस्टेंस, कितनी रेंज, ऐसी कुछ बात करते हैं, कि जहां पर हम फोर्स की या पावर की बात नहीं करते। उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। तो काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर है अपने पास, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन। डरना मत, काइनेमेटिक्स क्या होता है डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। हाँ, अपने पास बहुत सी व्यवस्था है, एक बेच भी लॉन्च की जाएगी, उस बेच में भी आपको डेडिकेटली पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर भी बताया जाएगा, लेकिन डरना मत, बस ये समझो अभी तो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मोशन इन प्लेन क्या होता है। तो 2 चैप्टर है अपने पास काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। और आगे बात बताई जाएगी लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। हालांकि ये चैप्टर्स तो आपने फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं। हाँ ठीक है, तो यही वाले चैप्टर्स है, यही वाले चैप्टर है, लेकिन ऐसे समझ लो कि इसका बड़ा भाई है, इसका बड़ा भाई हमें मिलने वाला है इस क्लास 11th में। ये 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके आपको 23 मार्क्स, आपका जो पेपर होता है क्लास 11th में वो 17 नंबर का होता है, तो 23 नंबर के इन चैप्टर, आपस में थोड़े बहुत मतलब आपके स्कूल के हिसाब से नंबर चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं चैप्टर में, लेकिन कंप्लीट इसका इस 4 चैप्टर का मिला के 23 नंबर के चैप्टर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चैप्टर्स में से। फिर आगे बात बढ़ती है वर्क एनर्जी पावर, ये एक चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, बहुत शानदार चैप्टर, जो ऊपर 6 चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, उस 6 के 6 चैप्टर का यूज होता है इस रोटेशनल मोशन में। बहुत कहा जाता है कि बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन अगर आप शिद्दत से 6 के 6 चैप्टर आप पढ़ते हो तो इसके बाद आपको ये आसान नहीं लगेगा। फील करने में, अगर कोई पूछे कि सर फील करने में कौन सा चैप्टर बहुत आसान है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रोटेशनल मोशन। इसकी फीलिंग बहुत आराम से ली जा सकती है और आपने आसपास के जीवन में भी ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे देखे होंगे रोटेशनल मोशन के। तो भले ही लोग बोले कि हार्ड चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल में विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर है। अगर आप इसको फील कर पा रहे हैं, अगर आप आसपास के जीवन में इसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो बहुत आसान सा चैप्टर आपके लिए होने वाला है। अब बात आएगी ग्रेविटेशन चैप्टर।
ये कुछ कुछ बात आपने शायद फाउंडेशन में पढ़ी है ग्रेविटेशन के बारे में भी। ये ग्रेविटेशन चैप्टर यूज भी होने वाला है, आसान भी चैप्टर है, ठीक है, आगे इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। लेकिन ये 3 चैप्टर मिलके आपको 17 नंबर देके जाएंगे, 17 नंबर। ये बुक 1 हुई, पार्ट 1 फिजिक्स हुआ क्लास 11th का। अगर पार्ट 2 की बात की जाए, पार्ट 2 की बात की जाए, टन टन, ये रहा पार्ट 2 फिजिक्स। इसके में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये हालांकि इसको प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में इस यूनिट में इसको कंक्लूड किया जाएगा, लेकिन हम ऐसे भी बोलते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी के 2 चैप्टर, यानी कि एक सॉलिड और एक फ्लूइड, और तीसरा चैप्टर यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में समझते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज, इस 3 को है ना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स करके एक ब्रांच, उसमें 3 चैप्टर लिए जाएंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। यूनिट वाइज देखा जाए तो सर एक प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर जिसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ये 3, फिर थर्मोडायनेमिक्स जिसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, एक गब्बर खुद थर्मोडायनेमिक्स, फिर बात आएगी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम का एक चैप्टर होगा 12, ठीक है। ये इतने चैप्टर मिलके 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। कितने? 20 नंबर के। मार्किंग स्कीम इसलिए साथ साथ समझ रहे हैं कि जिस भी स्टैंडर्ड में आप आगे बढ़ रहे हो या जिस भी एग्जामिनेशन में आप आगे बढ़ रहे हो, उसका मार्क्स, उसका वेटेज आपको पता होना चाहिए। चैप्टर वाइज तो पता होना ही चाहिए, यूनिट वाइज भी, क्योंकि चैप्टर वाइज आपके स्कूल के हिसाब से ये डिफर करता है थोड़ा बहुत, इसलिए हम यूनिट वाइज इसको कंक्लूड कर रहे हैं। और लास्ट में ओसिलेशन एंड वेव, जो 2 चैप्टर ओसिलेशन एंड वेव 10 नंबर्स के होंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसे चैप्टर है सर, कौन से ऐसे चैप्टर है कि जो बहुत आसान है समझने में और स्कोर करना भी उसको आसान है। अगर मुझसे ये सवाल पूछो तो 2 चैप्टर में पहले शुरुआत में बताऊंगा कि सर ये यूनिट मेजरमेंट हालांकि बहुत आसान है, इसको तो मतलब आसान वाली कैटेगरी में रखो कि जो 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो तो उसमें भी यूज होगा। तो ये तो बहुत आसान चैप्टर है, उसको तो गिनना ही नहीं है अपने को। आगे बढ़ती है कहानी इसकी बात। ये काइनेमेटिक्स वाले 2 चैप्टर, काइनेमेटिक्स वाले 2 चैप्टर बहुत आसान है समझने में भी और स्कोर करना भी आसान है। इसके बाद लॉज ऑफ मोशन और ये वर्क एनर्जी पावर, ये भी आसान चैप्टर है, उसको स्कोर करना भी आसान है। फिर ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, वो समझने में आसान है क्योंकि फाउंडेशन में आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी से कुछ मिलती जुलती बात होगी, तो उसको समझना भी आसान है और स्कोरिंग भी अच्छा खासा किया जा सकता है। हो सकता है कि आपको ये थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर डिफिकल्ट लगे। अगर पूछे कि भाई कौन कौन से आसान होंगे और कौन से स्कोर, तो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर आपके लिए नए होंगे और ये ऑसिलेशन एंड वेव्स भी नए होंगे, तो उसको स्कोर करना डिफिकल्ट होगा। अगर पहली बार समझ रहे हो तो डिफिकल्टी लगेगी, लेकिन इसमें हवाबाजी नहीं कर रहे हैं कि कितना हार्ड है, नहीं, ये लगेगा। ठीक है भाई साहब, हम एक्सेप्ट करेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है ना, अभी तो पर्याप्त समय है, तो इस समय को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा। प्रारंभ से ही शुरुआत की जाएगी, एक अच्छी शुरुआत से की जाएगी। तो प्रारंभ बैच में हर एक सेशन को, हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हर एक हार्ड टॉपिक को भी अच्छा खासा टाइम दे पाएंगे। इसलिए यह भी बताया जाएगा कि भाई कोई भी चैप्टर इसमें आसान या डिफिकल्ट नहीं होगा। भले ही हमने बता दिया है कि आसान है, डिफिकल्ट है, ठीक है, ये एट द एंड की कहानी है। अभी हम शुरुआत से कहानी को समझने जा रहे हैं, तो हर एक चैप्टर के ऊपर या हार्ड हो या आसान हो, हर एक के लिए टाइम दिया जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पेज की, जिसमें हम डिटेल में पूरे साल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब कौन से चैप्टर ऐसे होने वाले हैं सर कि जो क्लास 12th में भी यूज होंगे, क्लास 12th में भी यूज होंगे? तो देख बेटा, ये क्लास 12th में यूज होने वाले चैप्टर, ये काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर है ना, काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन प्लेन, जो यूज होंगे क्लास 12th में भी। कोई अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो इसका यूज लिया जाएगा। ये मैकेनिक्स के सारे चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन का भी यूज किया जाएगा और वर्क एनर्जी पावर का भी यूज किया जाएगा क्लास 12th में। ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ना, देख पहले तो ये बता दिया मैंने कि ये चैप्टर्स यूज होंगे ही होंगे, ये क्लास 12th में यूज होंगे ही होंगे। अब ये जो चैप्टर है ना ग्रेविटेशन, ये पूरा कभी नहीं आएगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है क्लास 12th का, लेकिन क्लास 12th की इसके एनालॉगी चलेगी। जैसे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक करके 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ग्रेविटेशन के साथ उसकी एनालॉगी है। तो मतलब कुछ कुछ सरखामनी, कुछ कुछ हम यूज की जा सकते हैं इसके कंसेप्ट को वहां पर मैच करवाने के लिए। तो ये ग्रेविटेशन उस पर्पज से आसान होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बात बताई जाए इसमें से, तो ये एसएचएम और वेव्स, ये चैप्टर ऐसे हैं कि जो 12th में भी यूज होंगे, ये 12th में भी यूज होंगे, क्योंकि वहां पर एक वेव ऑप्टिक्स करके चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स, पार्ट 2 फिजिक्स में, तो यूज होगा ये कंसेप्ट, वेव्स के कुछ कंसेप्ट वहां पर यूज होंगे। 3 क्वेश्चन मैंने बताए, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं कि जो आसान है समझने में भी और स्कोर किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं कि जो समझने में, जो
क्लास 12th में भी यूज़ होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि सर हम जो फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं क्या ये यूज़ होगा क्लास 11th में? तो बेटा जो भी आपने क्लास 11th में पढ़ा, क्लास 9 10th में पढ़ा है वो इस क्लास 11th में यूज़ होने वाला है या क्लास 12th में भी यूज़ होने वाला है, जो भी फिजिक्स के कंसेप्ट आपने या फिजिक्स के चैप्टर आपने पढ़े हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर कौन से वह चैप्टर थे कि जिसका रिलेशन क्लास 11th में या क्लास 12th में किया जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि क्या आपको उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेडली, एक ब्रीच कोर्स चाहिए कि क्लास 10th के टॉपिक या क्लास 9th के टॉपिक कि जिसका रिलेशन कैसे वह कंसेप्ट है वो यूज होंगे क्लास 11th के फिजिक्स में। तो उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर हमें ऐसा एक वीडियो बताइए, ऐसा एक कोर्स सजेस्ट कीजिए, ऐसे कोर्स के ऊपर वीडियो लाइए कि जिससे हम क्लास 10th के या क्लास 9th के कंसेप्ट है वो क्लास 11th में कैसे यूज किए जा सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ नॉलेज गेन कर पाए। तो इसी के साथ सेशन का करते हैं स्वाहा। मिलते हैं अगली बार कुछ नई बात के साथ। टाटा बाय बाय।